सावन में अमृत है ये 18 चीजें, आज ही अपनाइए निरोगी काया। क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें मिलती हैं जिन्हें आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। अगर इनका सही तरीके से सेवन किया जाए तो ये शरीर को पोषण देने, पाचन का ध्यान रखने और बरसात के मौसम में स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन इंडिया। आज हम जानेंगे सावन में मिलने वाली 18 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आयुर्वेद और पारंपरिक खान पान में लाभकारी माना गया है। नंबर 1, लौकी। लौकी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही इसमें फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी भी पाए जाते हैं। यह हल्की और सुपाच्य सब्जी मानी जाती है, इसलिए बरसात के मौसम में पेट पर कम बोझ डालती है। गैस, भारीपन और कब्ज जैसी समस्याओं से बचने के लिए इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। हमेशा ताजी लौकी का ही उपयोग करें और कड़वी लौकी खाने से बचें। नंबर 2, तोरी। तोरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और कई आवश्यक खनिजों का अच्छा स्रोत है। यह कम कैलोरी वाली सब्जी है, इसलिए वजन नियंत्रित रखने वालों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। सावन में हल्का भोजन पाचन के लिए बेहतर माना जाता है, इसलिए कम तेल और हल्के मसालों में बनी तोरी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। नंबर 3, परवल। परवल में फाइबर, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह बरसात के मौसम में आसानी से मिलने वाली सब्जी है और संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकती है। इसका नियमित और सीमित मात्रा में सेवन पाचन और सामान्य रखने में मदद कर सकता है। इसे कम तेल में बनाकर खाना अधिक बेहतर माना जाता है। नंबर 4, अदरक। अदरक भारतीय रसोई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो पाचन में मदद कर सकते हैं। बरसात के मौसम में कई लोग अदरक वाली चाय या भोजन का सेवन पसंद करते हैं। हालांकि जिन लोगों को पेट की गंभीर समस्या या कुछ विशेष दवाइयां चल रही हैं, उन्हें अधिक मात्रा में अदरक लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 5, हल्दी। हल्दी में कंक्र्यूमिन नामक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है। इसे भारतीय भोजन में वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। हल्दी भोजन का स्वाद और रंग बढ़ाने के साथ संतुलित आहार का भी हिस्सा है। इसे सीमित मात्रा में दाल, सब्जी या दूध में शामिल किया जा सकता है। केवल हल्दी के भरोसे किसी बीमारी का इलाज मानना सही नहीं है। नंबर 6, तुलसी। तुलसी भारतीय घरों में लंबे समय से उपयोग की जाती रही है। इसकी पत्तियों से बनी हर्बल चाय या काढ़ा बरसात के मौसम में कई लोग पीना पसंद करते हैं। तुलसी में कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं और इसे संतुलित मात्रा में लेना उचित माना जाता है और किसी भी चीज का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 7 है नारियल पानी। नारियल पानी प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। बरसात के मौसम में यदि शरीर में पानी की कमी महसूस हो तो यह एक ताजगी भरा विकल्प हो सकता है। इसका स्वाद भी हल्का होता है और यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। यदि किडनी की बीमारी या डॉक्टर द्वारा पोटेशियम सीमित रखने की सलाह दी गई हो तो पहले चिकित्सक से सलाह ले। नंबर 8, छाछ। छाछ हल्का और ताजगी देने वाला पेय है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और लाभकारी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पाचन के लिए सहायक हो सकते हैं। यदि मौसम और आपकी सेहत अनुकूल हो तो दोपहर के भोजन के साथ सीमित मात्रा में ताजी छाछ पी जा सकती है। हमेशा घर की ताजी छाछ ले और बासी छाछ का सेवन ना करें। नंबर 9, भीगे हुए बादाम। भीगे हुए बादाम विटामिन ई, हेल्दी फैट, प्रोटीन और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। रोजाना 4 या 6 भीगे बादाम संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये शरीर
को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करते हैं और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करा सकते हैं। ध्यान रखें कि ये अधिक मात्रा में सेवन करने से अतिरिक्त कैलोरी भी मिल सकती है। नंबर 10, तिल। तिल छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और हेल्दी फैट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें चटनी, सलाद या लड्डू के रूप में सीमित मात्रा में खाया जा सकता है। संतुलित आहार के साथ तिल शरीर को कई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। जिन लोगों को तिल से एलर्जी हो वे इनका सेवन ना करें। नंबर 11 है शहद। शहद का उपयोग लंबे समय से भोजन और घरेलू नुस्खों में किया जा रहा है। यह चीनी की तुलना में अलग गुणों वाला प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसमें भी प्राकृतिक शर्करा होती है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। मधुमेह के मरीज शहद लेने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। नंबर 12, नींबू। नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे सलाद, गुनगुने पानी या भोजन के साथ शामिल किया जा सकता है। यह भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ संतुलित आहार का हिस्सा भी बन जा सकता है। जिन लोगों को एसिडिटी या पेट की कुछ समस्याएं रहती हैं, वे अपने सहनशीलता के अनुसार इसका सेवन करें। नंबर 13, मूंग दाल। मूंग दाल को सबसे हल्का और सुपाच्य दालों में से एक माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। सावन के मौसम में जब पाचन थोड़ा धीमा हो सकता है, तब मूंग दाल का सूप या खिचड़ी हल्का और पौष्टिक भोजन बन सकती है। कम मसालों में बनी मूंग दाल पेट पर कम बोझ डालती है और संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा मानी जाती है। नंबर 14, पुदीना। पुदीना अपनी ठंडी तासीर और ताजगी भरे स्वाद के लिए माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कुछ प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। इसकी चटनी, हर्बल ड्रिंक या रायते में सीमित मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। बरसात के मौसम में ताज़ा और अच्छी सेहत धुली हुई पुदीने की पत्तियां का ही इस्तेमाल करें ताकि स्वच्छता बनी रहे। नंबर 15, भीगा हुआ काला चना। भीगा हुआ काला चना प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई खनिजों का अच्छा स्रोत है। इसे सुबह सीमित मात्रा में खाने से शरीर को ऊर्जा और पोषण मिल सकता है। यदि पाचन संबंधी समस्या रहती है तो इसे उबालकर खाना अधिक आरामदायक हो सकता है। हमेशा अच्छी तरह धोकर और साफ तरीके से तैयार करें। नंबर 16, अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे सलाद या हल्का भाप देकर खाया जा सकता है। अंकुरित अनाज बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा अधिक हो सकता है। नंबर 17, गुनगुना पानी। सावन के मौसम में कई लोग बहुत ठंडे पानी की बजाय गुनगुना पानी पीना पसंद करते हैं। यह शरीर को हाइड्रेट रखने का एक सरल तरीका है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी हमेशा साफ और सुरक्षित स्रोत का ही पीना चाहिए। नंबर 18, मौसमी फल। सावन में उपलब्ध ताजे और मौसमी फल जैसे सेब, अमरूद या नाशपाती शरीर को विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान कर सकते हैं। फल खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। कटे हुए फल लंबे समय तक बाहर ना रखें और हमेशा ताजे फल ही खाएं। मौसमी फल संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और नई उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहिए।